नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ लगता है भूतों का मेला। बुरी आत्माओं की मुक्ति के लिए देश विदेश से आते हैं लोग। जिला मुख्यालय हाजीपुर के कोनहारा घाट को पुराणों के अनुसार मोक्ष धाम माना जाता है। पुराणों में वर्णन है कि यही वह स्थान है जहां भगवान विष्णु ने गज यानी हाथी रूपी अपने भक्त की पुकार पर आकर घड़ियाल का वध किया और उसके चंगुल से हाथी को मुक्त कराया। भगवान के हाथों वध होने के बाद घड़ियाल को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तभी से इस जगह को मोक्ष धाम माना जाता है। इस स्थान की एक और विशेषता है, यहाँ कार्तिक पूर्णिमा की रात को भूतों का मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा में अब कुछ ही दिन शेष हैं, तो यहाँ भी तैयारी शुरू हो गई है। रात भर चलता है अनूठा भूत अनुष्ठान। पूर्वी भारत के अधिकांश ओझा घुनी के लिए कार्तिक पूर्णिमा का दिन विशेष होता है। भूत प्रेत जैसी बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने और दिलाने के लिए ओझा इस खास कार्तिक पूर्णिमा का इंतजार करते हैं। इस दिन कोनहारा घाट आकर अनुष्ठान कर भूतों को अपने ऊपर से भगाते हैं। यही कारण है कि इस दिन यहाँ पूजा पाठ कराने के लिए दूर दराज से हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। ओझा के द्वारा रात भर भूत बुलाने और भगाने का अनुष्ठान चलता है। स्थानीय भाषा में इसे भूत खेली कहते हैं। कई किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस जगह पर कार्तिक पूर्णिमा की रात को आपको दूर दूर तक हर जगह एक से बढ़कर एक अनूठे भूत अनुष्ठान देखने को मिल जाएंगे। विदेशों से भी पहुंचते हैं लोग। इस जगह पर भारत ही नहीं, विदेश से भी लोग पहुंचते हैं। कई लोग तो सिर्फ भूत खेली देखने आते हैं। कोनहारा घाट के महाकाल बाबा बताते हैं कि लोग गजेंद्र मोक्ष भगवान के अवतरण तिथि को याद करते हुए कोनहारा घाट पर स्नान करने के लिए आते हैं। उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत के 8वें पटल पर गजेंद्र मोक्ष कथा के रूप में वर्णन मिलता है। वे कहते हैं कि गज और ग्रह दोनों श्रापित थे, स्वर्ग से यहाँ आए और अपना लीला किया। मान्यता है कि किसी को भूत या प्रेत जकड़ ले तो कार्तिक पूर्णिमा की रात यहाँ आने से प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। उन्होंने बताया कि यहाँ इस रात को भारत के साथ साथ नेपाल और इंडोनेशिया आदि देशों से भी लोग पहुँचते हैं। महज 1200 रुपए से शुरू किया कारोबार, करोड़ों में पहुंचा दिया टर्नओवर। यूएस से लेकर कनाडा तक धूम। कहते हैं मेहनत करने वालों को देर से ही सही, लेकिन एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। कुछ ऐसी ही कहानी नोएडा की रहने वाली नीतू सिंह की, जिन्होंने आज से करीब 12 साल पहले महज 1200 रुपए में अपना काम शुरू किया था और आज उनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर करोड़ों रुपए में है। उनकी कंपनी न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी अपना धाक जमा रही है। अपनी कंपनी के जरिए जहां उनका व्यापार करोड़ों में पहुंच गया है, वहीं वो सैकड़ों लोगों को रोजगार भी दे रही है। सिनी डिजाइन के नाम से कंपनी चलाने वाली नीतू सिंह ने बीते 12 साल पहले महज कुछ ही रुपयों से काम शुरू किया था और आज भारत के हर राज्य के साथ साथ कनाडा, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया उनकी सबसे बड़ी मार्केट है। उनका कहना है कि आज वो सैकड़ों महिलाओं सहित पुरुषों को रोजगार दे रही हैं। ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। 50 से ज्यादा देशों में कर रही हैं अपना व्यापार। लॉकडाउन में प्रोडक्ट को लोकल से ग्लोबल बनाने वाली नीतू सिंह ने बताया कि वो सिनी के 3 वर्टिकल्स को चला रही है। सिनी डिजाइन जो गारमेंट एक्सपोर्ट, सिनी लाइफस्टाइल जो डोमेस्टिक और सिनी CSR है। इन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत वर्ष 2011 में की और आज 50 से ज्यादा देशों में उनका व्यापार है और भारत में लगभग सभी राज्यों में उनका प्रोडक्ट पसंद किया जाता है। लॉकडाउन की बात करें, 25 मार्च को जब लॉकडाउन लगा था, उसी समय इन्होंने समझ लिया कि अब इसी के साथ जीना है। इन्होंने मास्क और PPE किट बनाना शुरू किया और इन्होंने लॉकडाउन में भी लोगों को रोजगार दिया। नीतू सिंह बताती हैं कि अगर कोई उनसे पूछे कि सक्सेस मिली है या नहीं, तो उनका मानना है कि इंसान को 100% सक्सेस कभी नहीं मिलती। हालांकि वो मंजिल पाने के लिए रास्ते पर लगातार चल रही हैं। कहीं हद तक उन्होंने सक्सेस को अचीव किया है। वहीं उन्होंने बताया कि इनकम की बात की जाए तो सैकड़ों घरों में उनके जरिए रोजगार पहुंच रहा है और देश को आगे बढ़ाने में उनकी भागीदारी है। इससे बड़ा सच्चाई उनके लिए कुछ नहीं है। यही काम उनको प्रेरणा देता है। फिलहाल सिनी कंपनी में नोएडा में करीब 200 महिलाएं समेत सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।